Ma Kabbaninga was Monte. So hello and a very good morning, YouTube, and it's a very good and lazy morning. And as you can see, there are these two babies parked right here. So as you all know, काफ़ी लंबी wait हो गई, but there's a lot of work being done on this bike. Usually the parts come in all at once, but ये बार हल्लू हल्लू आ रहे, तो मैं बोला पूरा हुए बाद रील करेंगे, but screw that. The next video you're going to see is on this bike, so that's there. But आज का वीडियो के लिए अपने पास एक ज़बरदस्त beautiful Ducati Hypermotard 796 आई हुई है with a single sided swing arm and all that crazy bits. And right inside here is also a rare baby sitting in, belongs to a very close friend of mine. You guys have seen it in my previous video. We are kind of doing it up a little bit, and uske baad I might go for it as a replacement for the Interceptor. चल रहा वो सब, but वो सब बात के बात. Let's just take out the bike, head out for a ride, and then do the talking. So as you can see, it's a very beautiful bike. एकदम बहुत छिचोरी, और तकरीबन अंग्रेज़ों के पिक्चरों में या गाड़ी चोरियों के सीनों में यूज़ करते, because it's fucking lightweight, it looks beautiful, and for 2010 the design is not yet outdated. कोई बोल सकते क्या भाई 10 साल पुराना है डिज़ाइन ये, with the sweet twin exhaust and everything. So let's go ahead, get on it and go for a short spin. माँ खींच के फेंक दे रही माँ की गिरी. The rain gods are acting really weird, man. धूप निकली हुई है लेकिन माँ की गिरगिरी भयंकर बारिश. हो रही, so it's fucking weird. Anyways, so I'm not gonna be talking much about the bike because this is not a review video. Today we are here to address the most elephantine question of all. I get a lot of DMs about it. People ask me about it. भाई मैं कौन सी गाड़ी ख़रीदूँ, मेरे को गाड़ी ख़रीदने का मूड हो रहा, मैं कौन सी ख़रीदूँ. फिर हम पूछते कि भाई कब लेना है, तो बोलते नहीं भाई अगले 10 साल में लेना है. तो अच्छा है, इतनी प्री प्लानिंग. हम तो पिंडा सुबह उठ के सोचते हैं रात तक कर लेते हैं. एंड इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग. इट्स अबाउट deciding what you want to buy. Risk तो हर जगह रहता. Now, most common kind of questions I face is, भाई मैं कौन सी सुपर बाइक ली हूँ, Kawasaki Ninja 300, Kawasaki Ninja 650, BMW S1000 RR, Ninja H2 या Triumph Rocket 3. तो ऐसे सवाल देख के मेरा ऐसा रिएक्शन हुआ था. पहले तो ये बोल, तो कच्चे पगड़ा मार रहा या खंबा मारा साले. अब जाता खाता कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल चलो एटलीस्ट ये सवाल में तो भी मोस्ट ऑफ द बाइक्स आर ऑफ द सेम कैटेगरी सुपर स्पोर्ट्स. बट आपको 300 लेना है या 600 लेना है, आपको 1000 लेना है, आपको बजट कितना है. आई मीन पीपल कैन नॉट नैरो डाउन टू वन थिंग. अब थोड़े जने रहते KTM नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं है. कावासाकी ने बहुत ज़्यादा महंगा है. बेनेली नहीं, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मुश्किल है. आई मीन दे नेवर सेटिस्फाइड. वो पता नहीं इंडियन फितरत है वो कि अपन कभी सेटिस्फाइड ही नहीं रहते कोई चीज़ से, और कभी कोई चीज़ पर डिसाइड नहीं होते. आई फील दैट्स जस्ट स्टूपिड बिहेवियर. सो टुडे लेट मी टॉक अबाउट व्हाट बाइक इज़ एक्चुअली राइट फॉर यू नाउ. भाई कौन सी गाड़ी किसको पसंद आती इज़ जस्ट लाइक चूजिंग अ वाइफ फॉर योर सेल्फ. आपकी जोरू आपको ही समझ में आती, एंड ओनली यू कैन चूज़ के व्हाट जोरू इज़ राइट फॉर यू. वो ऑब्वियसली वो अलग बात है कि शादी के बाद गड़बड़ा तो सबके होते ही. But then it's the same with the bike. खुदा ना खास्ता, if something has to go wrong, it will go. But you need to ride different types of bikes and explore your riding style and decide for yourself which bike is right for you. अब अपन अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, अपन वो
ज़रा लिक्विड टाइप के है भाई, जो कैन में डालो अपन फिट हो जाते. यू गिव मी अ स्पोर्ट्स टूरर, यू गिव मी सुपर स्पोर्ट, यू गिव मी अ नेकेड, एनीथिंग आई कैन फिट इन. मैं बोलता हूँ हर गाड़ी का एक अलग मज़ा है, एंड दैट स्टैंड्स ट्रू. हर गाड़ी का एक अलग मज़ा है. Damn man, this bike is so fucking light and small and you sit on it like a supermoto. It's just beautiful. ऐसे गाड़ियाँ कहीं को नहीं चलते कि बिकॉज यहाँ के जर्नलिस्ट को पैसे नहीं मिलते हैं गाड़ियाँ रिव्यू करने के, ना तारीफ नहीं करते. Even though I fucking hate Ducatis, everybody knows that, but this is sweet man. It's very lightweight, very छिछोरेपने की रहती ना. So yeah, let's start about the few basic different categories of bikes which you will be able to buy in the Indian market today. Imports के अलावा शोरूम से अगर आप लेना चाह रहे. One, the most common, super sports. अब ये तो this is like the creme de la creme of super bike categories. Like super sports are essentially hardcore track oriented bikes जो रहते हैं ना, जो मोटो जीपी में रेस के लिए यूज़ करते हैं, बिना हेडलाइट के, कार्बन फाइबर चैसी, लौड़ा लसन. Those bikes which are somehow turned street legal with attaching headlights and a little bit of comfort oriented things. Isliye you don't even find fuel gauges on most of these super sports because the engineers never thought about how it would ride on the road. But आजकल तो क्या है, पूरे नल्ले हो गए. तो most of the super bikes, they are pretty tamed down with all electronics. But yeah, super sports, when it comes to designing a super sports, the engineers have only one thing and one thing in mind: track times. Let's fuel up the bike and then we'll talk. $200. अब भाई दलालिया 200 का पूरा शहर मार मार करना है. So yeah, the main concentration of the engineers and the company is getting the fastest track times possible, because obviously not because they want to win the MotoGP, because आजकल MotoGP का तासीर नहीं है. No offense, I never watched MotoGP, but because it serves as a good marketing bit. A lot of chutias over here, they just buy bikes as भाई फैशन एक्सेसरी, भाई 20 लाख की गाड़ी में ख़रीद सकता हूँ, ये वो यार पड़ी रहेगी यार घर पे 30 लाख दी बाइक टाइप. Lot of different kinds and different styles of people, and there are these fake enthusiasts who are filthy rich. They just see advertisement के भाई it's 0.05 seconds faster on a race track. अब उन लोगों को कौन समझाएंगे कि बेटा तुम वीकेंड के दिन अगर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं माल को बिठा लेके, तो that 0.5 second of a difference does not really make a difference out here on the public road on KBR or whatever. And उसके अलावा भी the way the bike looks, the way the bike sounds, तकरीबन लोग सुपर स्पोर्ट ले लेते हैं. बट इट्स लाइक इफ़ यू वांट टू कट वेजिटेबल्स, आप तरकारी की चाकू से काटेंगे या तलवार से? Obviously super sports bikes are like iPhones. You like them, you hate them, but then उन लोगों का जो मज़ा है, उन लोगों की जो फील है, because that is the purest form of performance you can buy on the market. The way you sit all tucked down and tight, the way the bike maneuvers so easily, changes directions, it's so stable at high speeds around corners. It's just designed for that. So yeah, but most of the people buy it just for the oomph factor के भाई looks good and super sports bike है भाई, sports bike, sports बंडी. But yeah, ride one. And first of all, before you cannot buy a super sport as your first bike, ज़रा देख समझ के चलाने के रहते. Those bikes are meant to be pushed hard, ridden hard, and most of all enjoyed hard. So you just have to be a little careful while codifying them. Now obviously the next category we move on to these kind of bikes, street bikes. Street bikes according to me are the most paisa vasool bikes you can buy. Used market में ज़्यादा resale नहीं रहती. Now we'll talk about buying a new versus a used super bike in the next video. I'd like to share my experience with you all guys. But street fighters are like super sports bikes, but toned down and tuned even better for street performance. The engines are slightly tuned down because ये जो posture में आप बैठते एकदम खड़े posture में, that posture you won't be able to handle say 200-220 horsepower right out of the back, and it will be too much overkill for
the street. उससे ज़्यादा there's not much wind protection to save you from the wind blast and all that. So you know you don't want to be flying off the bike, and the bike doesn't want to be flying off the road. So they are generally a bit tuned down. The top speed is a little bit more limited. The super sports पे तो 299 पे capped रहती है, but on the street bikes it's even a bit more. But because of all the lesser weight, the bikes just feel a lot more nimble and controllable and tractable to use. Obviously you can go ride a street bike on the track. There will be quite a lot of difference in your lap times though, but it'll be fun. Not as much fun because you're sitting like this. This is more tuned and made for street riding. You will have the most fun on the street on a street bike, obviously, if that makes any sense. Duh. Now moving on to the third category of bikes. The third category, the most I don't know, underused category after track bikes is the adventure tourer category. Now a lot of people might think this is an unpopular opinion, but somehow I was never a big fan of the Triumph Tiger. I don't know why people treat it like it's some it's got some messiah complex or something. I never really understood why people are so gaga over that bike. I mean, obviously it's a good bike, you can go around, but if I have to pick up a bike worth say 15-20 lakhs and thrash it on the farmlands, off-roading मार के एकदम अम्मा बहन करना है गाड़ी की, तो the least I would do is pick up a Japanese bike because they're cheaper and easier to source parts for and much more reliable. But then a lot of people say Triumph is good. It's not like Ducati, sorry Ducati, but still the sad part is most of the people who are gonna buy it, भाई आप दुनिया के सबसे अमीर ज़ादे भी रहने दो, मगर 15-20 लाख रुपए डाले बाद से आपको गाड़ी की अम्मा बहन करना वैसा दिल नहीं बोलता. Now the riders abroad who buy these R1200 GS, that's an amazing bike by the way, and all these other bikes, KTM Enduro, ये सब, they fucking thrash the bike to its limits. गिरते रहती, पड़ते रहती, कीचड़ों में मारते, गड्ढे मारते, मतलब प्रॉपर दे उल्ला पैसा वसूल कर रहे गाड़ी का. But obviously adventure tourers, they're supposed to take falls. गिरते पड़ते आपको गाड़ियों पे, that's gonna happen. But over here people just buy them, use them for doing cross country trips on the good open roads. Basically आप आपका पैसा वेस्ट कर पे, obviously end of the day पैसा आपका है, आप कैसा यूज़ करते हैं, that's up to you. But then it's like you're wasting that money. आप 20 लाख या 15 लाख 12 लाख जिससे में भी आपको ADV टूरर आती, आप लेके उसका जो एक्चुअल मज़ा लेना है ठहर के किचड़ मारने का, वो दैट्स अ रियल डिफरेंट फन मैन. आई हैड रिटन अ वर्सेस अ लॉन्ग टाइम अगो, आई रिमेंबर. उसका एक अलग मज़ा है और उसका रिस्क तो है ही, बड़े से बड़ा प्रो डर्ट राइडर भी गिरता. सो if you are that kind of rider who likes off-roading, more expeditions, जिप्सी लेके आपको ऑफ-रोडिंग करने का शौक है, जिप्सी का है सस्ता शौक है, लियो मारो बनाओ चलता, बट बाइक पे इट्स नॉट द सेम थिंग. इट्स समहाउ जो ट्रैक राइडिंग का शौक है सुपर स्पोर्ट का, इसका भी वैसी हिस्सा है, समझ जाओ आप कि उतना ही खर्चा होने वाला है, उतना ही आपके पैसे घुसने वाले ये चीज़ में. सो यू हैव टू बी prepared for that, and obviously गाड़ी गिरते पड़ते रहेंगी and you'll have to replace your bike quite soon. खुदा ना खास्ता कभी चेशी टूट गई या आपकी चेशी टूट गई, so that's there. So ride an adventure tourer, see if that is your passion, and भाई भारी लोगों का शौक है वो, like track riding. क्लच की सेटिंग आउट है बाबा इसकी. Now moving on to the next category of bikes, cruisers and power cruisers. Oh god, that is the zone where I'm sitting right now. So basically इंसान ज़िंदगी में you come to a stage where in college पूरा हो गया, you try everything in life and then you just come to a stage where you just want to settle down, man. Like बहुत हो गया चिचोरापना, बहुत हो गया ट्राइंग, बस अब एक के साथ सेटल हो जाएंगे बस, getting that vibe. So that's when people move on to cruisers. But then I'm not being stereotypical here. काफ़ी लोग आ रहे थे जो at a young age also they move on to cruiser, जैसा हम हैं, अब तो बुढ़े भी नहीं हैं. But cruisers का भी एक अलग ही मज़ा है. When designing a cruiser, there is only one thing in people's mind, actually two things in the manufacturer's minds. One, the comfort, how comfortable it is, and number two, how beautiful it looks. Cruisers, they look beautiful. They're like art pieces. आप गाड़ी खरीद के खाली देख के खुश होते हैं उसको. I am a big fan of the way cruisers look, and
you know, Harley Davidson रहने दो, Triumph रहने दो, there'll be another video comparing all those two, because अपने पास stereotypical brands वही है. But then even Kawasaki and all in the international markets, they make a lot of good cruisers. So cruisers की feel एक अलग रहती. Cruisers are not performance oriented. They're not, you know, about track times, about getting there faster. They are a relaxed way to just sit, enjoy, tell yourself that bhai I have achieved something in life, and you know, मारो आप long अच्छे रोडों पे. They're terrible for off-roading and bad roads, by the way. That's the sad part. और इंडिया में तकरीबन रोडा नहीं, off-roading ज़्यादा है. So that's like a very sad part. So क्रूज़र लेके आप जहाँ बोले वहाँ खुद जा नहीं सकते. हालांकि that's supposed to be the whole point. क्रूज़र लेके आप क्रूज़ करो. But they're meant for good roads, open roads where you can relax and chill. Like my Goldwing, अब उसमें cruise control है, 4-speaker audio system है. It's a very different category than all. A lot of sports riders and cruiser riders generally have the stiff going on. दोनों की नहीं जमती. But अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बोलते हैं भाई भाई बोलते हैं अपन. So you know, I ride all kinds of bikes, I enjoy all kinds of bikes. I have nothing against one particular set of bikes. Yeah, but अपने पास अभी cruisers में ज़्यादा option भी नहीं है, and they're very expensive. But at the same time, अगर आप used में भी लेना चाह रहे तो finding a good customer for that bike is going to be slightly difficult, because cruisers का ज़रा अलग किस्म का कस्टमर बेस रहता है. लेट मी जस्ट से थोड़े चूतिया भी रहते हैं, these typical midlife crisis guys who, you know, just need a purpose in life, so called. I mean, I don't want to be offensive, but I've met some really chutiya riders on cruisers in my experience. So yeah, चूतिया तो हर जगह है. सुपर स्पोर्ट्स पे भी मिलता है आपको, like the bro I got carbon fiber wheels man, और फिर देखे तो वो गाड़ी उन्हें 2 साल में 80 किलोमीटर चलाता है, you know. So there are people everywhere, but cruisers man, according to me, Indian roads के लिए street bike and cruiser is the best combination. आप एक street bike रखो ताकि street पे चला सको, ताकि ख़राब रोडों पे कहीं आपको state highways it has मारना है मान लिए. क्रूज़र रखो ताकि आप लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स का भी मार रहे कर रहे, यू नो, दैट वे. बट दैट्स जस्ट माई थिंकिंग. सुपर स्पोर्ट, ऑब्वियसली सुपर स्पोर्ट वो, यू नो, वो लड्डू है जो खाने वाला भी परेशान है और नहीं खाने वाला भी परेशान है. लाइफ में एटलीस्ट एक बार सुपर स्पोर्ट एक्सपीरियंस करना, बट दैट्स द मोस्ट रिस्कीएस्ट थिंग यू विल बी राइडिंग इन योर लाइफ. एनी सुपर स्पोर्ट फॉर दैट मैटर. 600 रहने दो, 1000 रहने दो, इट्स अ ह्यूज टॉपिक. सो या दैट्स अबाउट इट. पूरे गाड़ियाँ चला के देखो, थोड़ा थोड़ा चलाए बाद ही आपको महसूस होता है कि भाई व्हाट बाइक इज़ राइट फॉर यू. अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू स्टार्टिंग, यू कैन स्टार्ट ऑन एनी काइंड ऑफ बाइक, बट ज़रा कम पावर की गाड़ी से शुरू करना. देखो भाई, पैसे की आजकल किसी के पास कमी नहीं है, तो डज़ नॉट नेसेसरीली मीन कि इफ़ यू हैव लॉट ऑफ मनी यू जस्ट गो अहेड पिकअप R15 से सीधा 1000 RR ले लूँगा शोरूम से जाके. डोंट डू दैट. कोई ईगो आपका टूट नहीं जाता इन एडमिटिंग कि यू are not, you know, capable enough to handle those horses so early on. So ride safe, choose what bike suits you best. There's a lot of things to consider. Riding style के अलावा भी budget ये वो, and obviously I tried to, you know, condense this as much as possible considering the showroom bikes. But then there are a lot of other subcategories of bikes. जैसा cruisers में power cruisers है, you get the DRL, you get the VMAX, you know, power cruisers जो ज़रा cruisers के powerful versions है. cruiser और स्ट्रीट नेकेड का क्रॉसओवर है वो. ऐसे कई क्रॉसओवर बाइक्स मिलेंगे आपको. देयर आर लॉट ऑफ सब कैटेगरीज. यू कैन ऑलवेज रिसर्च, यू कैन ऑलवेज, you know, look into it a little bit more, and I'll make more in-depth related videos. I think the next video is going to be, you know, buying a new versus used superbike, because तकरीबन जने मेरे को कमेंट्स में ये बोले कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है आई शुड शेयर विद यू गाइस. अब क्या है, अपने पास हर कोई डान बने हुए है भाई, हमको सब मालूम बोल के. So I don't generally, you know, फुकड़ा का ज्ञान अपन बांटते नहीं. But then for all you subscribers out here, I'll just share a little bit of wisdom. Really उठती है इस पे, obviously उठती. Traction control बंद करना थोड़ा मुश्किल है. But then, so anyways, I'm here to meet a friend of mine, and so yeah, hope you guys enjoyed the video. और बनाएंगे अपन चीख मार स्टाइल में. तो ख्याल रखिए, एन्जॉय, हैव फन, एंड एन्जॉय द दुखाती. अपन आ गए उरुज भाई के पास, उरुज भाई से मिलने. उरुज भाई